सारे ही कमजोरफ इंसान हैं समेत इमरान खान के। ऑडियो लीक्स हो रही हैं उनकी तो ऑब्वियसली फिर लोग पीछे हटेंगे कि भाई ये बंदा तो ट्रस्टेबल नहीं है। मैं सर में जूतियां इससे खाऊंगा, सरेआम खाऊंगा और ये अमेरिका के कहने पे अमल नहीं करेगा तो मजहब के नाम पे बना रहा है तो आवाम बन रही है, बस ठीक है, लोग अपने फायदे में बैठे हैं। बंद कमरे में बहुत कुछ करते हैं हर बंदा, अगर राज आप ढूंढने लग जाए जो वो करते हैं तो फिर तो बड़ी आगे तक बात चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नादरीन, इमरान खान साहब की 3 ऑडियोज यानी अब तीसरी ऑडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है और उसमें निहायत नाजेबा गुफ्तगू हो रही है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामिक टच से, जो रियासत मदीना के बयानिया से जो इस कदर फॉलोअर्स लाए थे, वो क्या वो इस तरह की ऑडियोज़ के बाद इमरान खान साहब से दूर होंगे? और क्या इन ऑडियोज़ के बाद किसी तरह का तजाद नज़र आता है कि इमरान खान साहब जलसे जुलूसों में तो रियासत मदीना की बात करते हैं, वहाँ तो वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, लेकिन बंद कमरों में क्या वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? लोगों से चल के पूछते हैं। जी अच्छा, मैं ये बताएं, इमरान खान साहब की नई ऑडियोज़ जो है ना वो लीक हुई हैं, आपने सुनी है? हाँ, एक सुनी है, वो किसी लड़की के साथ आ रही थी आज। झूठ होगा, ऐसे किसी को बदनाम करना हो ना, आप कोई ऑडियो लीक कर दो ऐसी कि उसके खिलाफ कोई ना कोई, जैसे फजल रहमान ने सही सलामत होश में औरतों के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो उसके खिलाफ तो किसी ने कोई बात नहीं की। ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये उसका फेल है, हमारा थोड़ी फेल है। नहीं, वो कौम के लीडर है ना, तो वो फिर रियासत मदीना की क्यों बात करते हैं? अगर बंद कमरों में ऐसी गुफ्तगू होती है रियासत मदीना में? जैसे हम कौन से सही हैं, हमारे भी 3 बेस हैं, यही बात है ना। वो भी चेंज है, उसका भी अपना ज़िंदगी है, अपना दिल है, वो जो मर्जी करे, इसमें तो कुछ नहीं ना। बेसिकली मेरे नज़दीक तो सारे सियासतदान फजूल हैं, जो मेरे मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सारे ही कमजोरफ इंसान हैं समेत इमरान खान के। जब वो जलसा निकालते हैं, ब्लॉक करते हैं रोड्स, तो उससे इतने लोगों का नुकसान होता है, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको होता है कि बस हमारी वजह से ना ये देखो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, हम पॉपुलर बंदे हैं, हम ये हैं वो कुछ भी नहीं है भैया, आप लोग इंसान हो, ठीक है। और आप देखो, मैंने इतनी सारी देखे हैं, ब्लॉक होते हैं रास्ते, एम्बुलेंस होती है बीच में फंसी होती है, उनको रास्ता नहीं मिल सकता है क्योंकि सारी जगह ब्लॉक है। और आप देखो, कोई आपकी वजह से मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको यह है कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लोगों को क्या मिलता है? ये वो रोड ब्लॉक्स कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, हड़ताल वगैरह करते हैं, टायर वगैरह जलाते हैं और आगे ट्रक कर देते हैं, इससे सिर्फ लोगों का नुकसान होता है। इस तरह की गुफ्तगू की तो बात बाद में है, पहले 4 साल ये हमें बताएं कि 4 साल में नवाज शरीफ से इसने क्या हासिल किया है। एक 4 आने भी नहीं ले सका ये। बंद कमरे में बहुत कुछ करते हैं हर बंदा ही। हाँ, अब हर किसी का राज आप ढूंढने लग जाए जो वो करते हैं तो फिर तो बड़ी आगे तक बात चली जाएगी। तो बंद कमरों में सारे ही करते होंगे, बिल्कुल बंद सही कमरों में अल्लाह माफ़ करने वाला है, किसी के सामने बंदे को ना नेक मान के रहना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब दोगले इमरान खान साहब सामने और मैं तो नहीं कह सकता भाई। अच्छा। बंदा मेरे सामने तो उसने कभी 2 नंबरी वाली बात नहीं की। वो अपनी ज़ुबान से मुतासिर कर रहे हैं, अपने जो सा इखलाक है उससे मुतासिर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू लीक होने के बाद जो इस्लामिक टच वाले सारे फॉलोअर आए थे वो उनसे हट जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये 2 नंबरी भी हो सकती है। आजकल तो हर किसी की वॉइस रिकॉर्ड आ रही है लोकल। इमरान खान कोई रियासत मदीना की जो है बात लगा के अवाम को बना रहा है, कोई नाउजुबिल्ला मज़हब के नाम पे बना रहा है, तो आवाम बन रही है, बस ठीक है, लोग अपने फ़ायदे में बैठे हैं। जो लोग मज़हब के नाम पे निकले थे आज वो अपनी वियटों में घूम रहे हैं। ये जो इस्लामिक टच वाले वोट बैंक इन्होंने गेन किया था और इस्लामिक जो इन्होंने सारा वो एक अपना प्रोपेगेशन की थी, उसकी बेस पे जो वोटर आया है वो इस तरह की ऑडियोज़ के बाद इमरान खान साहब को छोड़ेगा? सर मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि वोट, अब मैं क्या बताऊं कि उसका हल भी नहीं है। अगले साल इलेक्शन होने हैं, फिर इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने और इन लोगों में से किसी एक ने जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। कमरों के भी अलावा अगर आप नेक होते हो ना इतने, तो आप ये सब कुछ करते ही ना। अगर वो इतने ही नेक होते ना, वो जलसों से बल्कि उल्टा लोगों को रोकते हैं जब उनको गोली लगी है, ठीक है, उनके टांग में गोली लगी है, कोई कहता नहीं लगी, कोई कहता लगी, जो भी अल्लाह को हकीकत पता है, हमें नहीं पता, बट वो उसकी वजह से जब इतना कुछ कर रहे हैं, आप देखो भाई उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है। आप फिर अंदर भी ये भी कहते हो कि मैं नेक हूँ और नेक बातें भी करूँगा, तो इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं जिसमें गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं वो, तो उनके वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा, लोग सुनेंगे। जब ऑडियो लीक्स हो रही हैं उनकी, तो ऑब्वियसली फिर लोग पीछे हटेंगे कि भाई ये बंदा तो ट्रस्टेबल नहीं है, तो वो पीछे हटेंगे, वोट नहीं देंगे इस दफ़ा। नेकी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान खड़े होते हैं, लेकिन बदी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, अमाल नहीं है हमारे। अमल कैसे हैं उनके? कोई अमल करके दिखाएं। मैं कटर नवाज शरीफ का हूँ, ठीक है, मैं उसको वोट 1000 मरतबा दूंगा, मुझे 1 मरतबा बताए कि कुछ कोई ऐसा एक काम उसने 4 सालों में किया हो। नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। जो कुछ लोग जो अगर जिनको अगर वो दिल पे ले लें ये बात, कोई अगर वाकई हकीकत हो इसमें, तो जो लोग सोचेंगे वो
पीछे तो हटेंगे, लाजमी बात है। मेरे सर में जूतियां मारना अगर ये अमेरिका के कहने पे ना अमल करे तो। कौन? इमरान खान। अच्छा, हाँ जी। तो वो तो मैं कहते हैं यहाँ मेरी पे बैठा हुकूमत हूँ। गिराई उन्होंने। 50 साल मेरी उम्र है, मैं 50 साल से देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मैं सर में जूतियां इससे खाऊंगा, सरेआम खाऊंगा, और ये अमेरिका के कहने पे अमल नहीं करेगा तो। आप यहीं से नज़र लगा लेना कि एक इस्लाम के नाम पे बंदा, उसके बाद उसकी ये चीज़ें हैं, और तो वो बाकी अपनी जब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जो बंदा कह रहा है कि मैं इंसाफ लाऊंगा तो वो फिर स्वा इंसाफ लाएगा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरे वोटर्स भी, ज़रूरी नहीं कि जो इस्लामी वोट बैंक उनका था, बाकी वोटर्स भी, कि कोई भी बंदा लॉयल नहीं है कंट्री के साथ, अपने बेनिफिट्स के साथ लॉयल है। जो वो अपने बेनिफिट्स लेंगे उसके बाद वो दफ़ा हो जाएंगे मुल्क से। नहीं भी होंगे तो यार हमारे ऊपर एहसान किया है कि वो पैसा छोड़ के पाकिस्तान में आए, ना आए भाई। अब इमरान खान चाहे अच्छा है, चाहे फरिश्ता है, चाहे जो भी है, हमें नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आप लोगों की राय जानिए कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब की ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इससे क्या उनके वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा? जो इस्लामिक टच के ज़रिए से वो वोट बैंक लाए थे, क्या वो मुतासिर होगा इस तरह की ऑडियोज़ के लीक होने के बाद? और इमरान खान साहब जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते थे, जो रियासत मदीना की बात करते थे, और जो कहते थे कि जो इस दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे वो लोग जो मेरे मुखालफिन को सपोर्ट करेंगे, जैसे उन्होंने चिश्तिया जलसे में कहा था, तो क्या उनके बयानिए और उनके किरदार में किसी तरह का तजाद नज़र आता है? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए भागी टीवी।